हायो रब्बा, हायो रब्बा, हायो रब्बा, हो हायो रब्बा, हायो रब्बा। दिल जलता है, झूठे सभी दिलासे हैं, प्यारे बांटने वाले देखो, प्यार के कितने प्यासे हैं। हायो रब्बा, हो हायो रब्बा। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग ये पूछता रहता है। तो हमारा प्रश्न ये है कि किसी धारामापी, देखिए धारामापी जो होता है इसको अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। तो किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, और आगे लिखा है उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। और ये जो प्रश्न 2018, 22, 23 और 24 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बाकी इसी तरीके से एक प्रश्न आपसे और आ सकता है कि एक गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तन करेंगे, इसके बारे में व्याख्या करिए। और ये 2019 और 22 में पूछा है। कभी कभी क्या होता है, देखिए ये जो प्रश्न है, जैसे मैं बढ़िया से बोल रहा है कि परिपथ द्वारा इसको स्पष्ट करना, तो मतलब ये आपके मान के चलिए अगर इसमें से दोनों में इसको एक आएगा तो ये मान के चलिए कि इसमें 3 नंबर में प्रश्न पूछता है। और कभी कभी क्या होता है कि अति लघुत्तरी प्रश्न में पूछता है, 1 नंबर में सीधा पूछेगा कि धारामापी से अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, इसके बारे में सिर्फ बताना होता है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर में बात करेंगे धारामापी होता क्या है। एक्चुअली धारामापी एक डिवाइस है और इसका जो मेन उद्देश्य है, धारामापी का काम ये होता है कि किसी भी परिपथ में, यानी अगर सपोज करो कोई चालक तार है, उसमें क्या हो रही, धारा का प्रवाह हो रहा है, तो धारा की उपस्थिति को बताने का काम होता है धारामापी। धारामापी का काम ये होता है कि किसी भी चालक तार के अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी करंट की प्रेजेंटी अर्थात उसकी उपस्थिति बताने का काम है धारामापी का। फिर पहले शुरू में जो धारामापी बना था उसका सिर्फ इतना सा काम था कि धारा की उपस्थिति बताता था, उसके मान को नहीं बता पाता था। फिर बाद में क्या हुआ कि उसी धारामापी जो बना था, जो सिर्फ उपस्थिति बताता था, सिर्फ मान को नहीं बताता था। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को अगर बुखार है, उसका मुझे चेक करना है कि उसके अंदर बुखार है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली उसके हाथ को स्पर्श करते हैं, हाथ को छूते हैं और उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ इसको बुखार है। लेकिन कितना डिग्री, कितना फ़ारेनहाइट बुखार है, ये अपने को नहीं, हम नहीं बता सकते, मतलब कोई भी नहीं बता सकता हाथ को स्पर्श करके। उसके लिए क्या होता है, थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। तो थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर नाप के बता देता है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ इस व्यक्ति को बुखार है। ठीक उसी तरीके से जब शुरू में धारामापी जब बना था, तो उसमें होता क्या था कि सिर्फ धारा की प्रेजेंटी बताता था कि किसी तार में धारा है कि नहीं, बस इतना बताता था, लेकिन कितनी धारा ये नहीं बताता था। बाद में क्या किया गया, उसी धारामापी में मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। वो क्या किया, धारा के मान को बताना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये कि जो धारा के मान को ये बताता था वो बहुत ही कम वैल्यू देता था, मतलब जो धारा के मान को बताता था वो माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर में मान को बताता था। लेकिन जैसे जैसे करंट का विकास हुआ, करंट आगे बढ़ती गई, तो करंट का मान क्या होने लगा, बढ़ना स्टार्ट हो गया। तब फिर क्या हुआ कि जो धारामापी था ये उतनी करंट को नहीं नाप पाता था जितना हमको आवश्यकता होती है। तो फिर क्या किया गया, उसी धारामापी में कुछ परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन करने के बाद फिर क्या हुआ, वही धारामापी हाई से हाई करंट को मापना शुरू कर दिया। तो जब इसमें धारामापी में हमने क्या किया, परिवर्तन किया, तो वहाँ पे एक नई डिवाइस का निर्माण हुआ और उसी नई डिवाइस का नाम रखा गया अमीटर। तो अमीटर भी क्या, ये भी एक धारामापी युक्ति है, बस इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है, थोड़ा सा उच्च धारा को, यानी जो हाई लेवल की जो करंट होती है बेसिकली उनको ये क्या करता है, मेजरमेंट करने का ये काम करता है। कौन करता है, अमीटर करता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए धारामापी का अमीटर में रूपांतरण करेंगे कैसे, तो इसको समझिए अच्छे से। देखिए पहला नंबर समझिए, ये सपोज करो धारामापी है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये मान लीजिए धारामापी, इसका ये संकेतक वगैरह है, गैल्वेनोमीटर, इसका जो प्रतिरोध है वो G है, ठीक। और इसमें जो करंट जा रही है मान लीजिए वो करंट है IG। अब आपको ये समझना है कि देखिए अगर जो धारामापी था इसको अमीटर में बना क्यों रहा, क्योंकि धारामापी कम वैल्यू की करंट को नाप रहा है, तो अमीटर बनाएंगे तो अमीटर क्या करेगा, ज़्यादा वैल्यू की करंट को मापेगा। तो आपको ये समझना है कि ये कम करंट को मेजरमेंट क्यों कर रहा है, जो धारामापी है वो कम धारा को क्यों माप रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण एक ये हो सकता है कि इसमें क्या हो सकता है कि जो प्रतिरोध है, यानी धारामापी के अंदर जो प्रतिरोध है उनकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है, जिस कारण है कि ये जो धारामापी क्या कर रहा है, अपने अंदर से बहुत ही कम करंट को गुजार पा रहा है। ठीक है,
देखिए ध्यान से फिर से समझिए, धारामापी कम करंट को मेजरमेंट कर रहा है, क्यों, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एक ये हो सकता है कि धारामापी का जो प्रतिरोध है, भाई देखिए अगर प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो करंट जाहिर सी बात है कम जाएगी, तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध अधिक होने की वजह से इसमें क्या हो रही है, ज़्यादा मान की जो धारा है वो प्रवाहित नहीं हो पा रही है। तो हमको करना क्या है, हमको बस एक काम करना है कि जो धारामापी का प्रतिरोध जो ज़्यादा है, बस मुझे क्या करना है, इसी को कम कर देना है। अब देखिए अगर हमको प्रतिरोध कम करना है तो पहला नंबर एक बात समझिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। और आपने देखा होगा समांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने से अगर मतलब जैसे मान लीजिए हमको, भाई देखिए प्रतिरोध को कम करना है तो प्रतिरोध कैसे थोड़ी नहीं कि किसी तार में प्रतिरोध उसको निकाल के हम बाहर फेंक दे, ऐसे नहीं। उसमें क्या करेंगे, कोई दूसरे उसी के समांतर श्रेणी क्रम में हम एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ के उसके तुल्य जो उसका मान ओवरऑल जो मान है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए अगर हमको प्रतिरोध कम करना है तो भाई हमने देखा था कि श्रेणी संयोजन में क्या था कि तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ा था और समांतर क्रम में क्या था, तुल्य प्रतिरोध का मान घटा था। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि हम इसमें क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध नहीं जोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब मामला ये फंस रहा है कि अगर हम समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ रहे हैं तो वो प्रतिरोध उच्च मान का होना चाहिए कि निम्न मान का। तो इसका भी एक्सपेरिमेंट किया गया। तो हुआ क्या कि इसके समांतर क्रम में उच्च मान के भी प्रतिरोध को रख के देखा गया और निम्न मान के भी प्रतिरोध को रख के देखा गया। तो जब उच्च मान के प्रतिरोध को देखा गया तब इसमें क्या हुआ कि जो तुल्य प्रतिरोध था उसका मान ज़्यादा था, और जब इसके समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध रख के देखा गया तब देखा गया कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध था उसका मान कम था। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि अगर धारामापी से अमीटर में अगर आपको रूपांतरण करना है, धारामापी से अमीटर में रूपांतरण करना है, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि धारामापी के समांतर क्रम में क्या करना है, हमको निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ना है। धारामापी के समांतर क्रम में अगर हम निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे तो जो धारामापी वो क्या हो जाएगा, अमीटर में रूपांतरण हो जाएगा। क्यों, देखिए ये समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ा, क्योंकि समांतर क्रम में क्या था, तुल्य प्रतिरोध कम होता है, यानी ओवरऑल जैसे मान लीजिए धारामापी का जो प्रतिरोध है फिर उसको मैंने क्या किया, समांतर क्रम में एक और प्रतिरोध लगा दिया, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा उसका मान क्या होगा, कम हो जाएगा। और ध्यान देना समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ने से धारामापी क्या होगा, अमीटर में रूपांतरण होगा। तो अगर आपसे पूछे कि धारामापी का मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं तो इसका सीधा जवाब आप ये देंगे कि धारामापी के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ने से धारामापी क्या होगा, अमीटर में रूपांतरित हो जाएगा। अर्थात जो धारामापी जो कम करंट को मेजरमेंट कर रहा है अब वही क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को मेजरमेंट करना शुरू करेगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आगे उपयुक्त परिपथ द्वारा इसको स्पष्ट करिए। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, सपोज करो कोई धारामापी है, ये इसका जो प्रतिरोध है वो G है और इसमें जो करंट है वो IG करंट मेजरमेंट कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा करंट को मेजरमेंट करें, तो हम लोग को क्या करना है, इसके समांतर क्रम में क्या करना है, एक निम्न मान के प्रतिरोध को जोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पे जो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है इस ध्यान देना है, इसको संट बोलते हैं, संट प्रतिरोध, ठीक है। तो अब इसका जो मान होगा वो क्या होगा, निम्न होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए पहले क्या करता था, IG करंट नापता था, अब हम चाहते हैं कि क्या करें, I करंट नापे। कितनी करंट नापे, I। तो मान लीजिए यहाँ से I करंट आ रही है तो इधर से IG चली जाएगी, इधर कितनी करंट जाएगी, इधर हो जाएगा I माइनस IG। अर्थात कहने का मतलब इस प्रतिरोध में कितनी करंट जा रही है, I माइनस IG, और धारामापी में कितना जा रहा है, IG करंट जा रही है। अब यहाँ पे अगर इसके हम सूत्र की बात करें, बस इसका परिपथ बन चुका है, ठीक है। अब इसमें हम सूत्र की भी बात कर सकते हैं। जैसे देखिए ये एक्चुअली देखिए ये जो है और ये पूरा ये क्या है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि धारामापी तथा संट प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में है। तो आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर जो होता है समान होता है। तो मतलब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो धारामापी का वोल्टेज जो VG है वो क्या होगा, संट वोल्टेज जो VS है उसके बराबर हो, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो विभवांतर होगा सेम होगा। अब देखिए विभवांतर जो V बराबर होता है वो होता है I इंटू R, यानी V बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा I इंटू R। तो I का मतलब करंट और R का मतलब प्रतिरोध। तो यहाँ पे अगर हम धारामापी में देखेंगे तो यहाँ का जो करंट है वो है IG और यहाँ का प्रतिरोध क्या है, G बराबर
अगर हम यहाँ पे बात करें करंट की, तो यहाँ पे करंट क्या है, I माइनस आई जी, और यहाँ का प्रतिरोध कितना है, S। तो बेसिकली ये क्या है, धारा मापी का एक फार्मूला है। जैसे मान लीजिए आपसे ये प्रश्न किया जाए कि कोई धारा मापी जो इतनी करंट को नापता है उसका प्रतिरोध ही, अगर हम चाहते हैं वो इतनी करंट को नापे तो उसके समांतर क्रम में कितने मान का प्रतिरोध जोड़ें ताकि वो इतनी करंट को मेजरमेंट करना शुरू कर दे। तो उसके लिए बेसिकली ये फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसका इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग आगे बात करेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर अर्थात धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो अगर देखिए, अगर आपको धारा मापी समझ में आ गया, धारा मापी का मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, अगर ये आप समझ ले रहे हैं तो आसानी से आप वोल्ट मीटर वाला समझ लेंगे। देखिए वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, ये वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। तो आपने ये देखा कि धारा मापी को मीटर में रूपांतरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, धारा मापी के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो धारा मापी क्या हो जाता है, अमीटर में रूपांतरित हो जाता है। अब उसी का जस्ट उल्टा करना। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है, तो इसका सीधा सा जवाब ये, देखिए आपने धारा अमीटर में क्या देखा था कि समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध, तो इसमें क्या होगा, उसका उल्टा कर देना है। तो अगर धारा मापी से वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करना है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में, क्योंकि उसमें समांतर था तो इसमें श्रेणी हो जाएगा, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध, क्योंकि उसमें निम्न मान का प्रतिरोध मैंने जोड़ा है अमीटर में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो इसका अगर हम जवाब देना चाहें कि एक गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो आप सीधे इसका जवाब देंगे कि धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़ देने से जो धारा मापी वो क्या होता है, वोल्ट मीटर में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई धारा मापी है, ठीक है, इसमें जो करंट है वो IG करंट जाती है और इसका प्रतिरोध क्या है, G। अब हमको क्या करना है, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ना है, यानी जितना ज़्यादा बड़ा मान हम जोड़ेंगे उतना अच्छा ये वोल्ट मीटर बनेगा, ठीक है। तो इसके क्या करना है, श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध जोड़ देंगे तो ये जो धारा मापी है वो क्या बन जाएगा, वो वोल्ट मीटर बन जाएगा, ठीक। ये जो कंप्लीट संरचना ये क्या है, वोल्ट मीटर है। अगर हम ये कहें कि वोल्ट मीटर वोल्टेज कितना मेजरमेंट करेगा, तो देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो V जो हालांकि हम जानते हैं V बराबर होता है IR, ठीक है। तो हालांकि इसमें इतने में देखेंगे, इसका अगर हम वोल्टेज निकालना चाहें तो इसमें करंट कितनी जा रही है, करंट इसमें जा रही है IG। अगर यहाँ के हम प्रतिरोध की बात करें तो देखिए ये धारा मापी का प्रतिरोध G है और ये उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया है वो श्रेणी क्रम में। तो आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध डायरेक्टली जुड़ जाता है, तो इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये जो फार्मूला है ये बेसिकली वोल्ट मीटर का। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न कैसे करेगा, कहेगा कि एक धारा मापी जो इतनी करंट को मेजरमेंट करता है और उसका प्रतिरोध ये है, अगर हम चाहते हैं कि वो इतने वोल्टेज को मेजरमेंट करे तो उसके श्रेणी क्रम में कितने मान का प्रतिरोध जोड़ना चाहिए ताकि वो इतना वोल्टेज मेजरमेंट करना शुरू कर दे। तो कुछ इस तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो इस फार्मूले की मदद से आप उस चीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ से धारा मापी और मतलब अमीटर और वोल्ट मीटर से एक प्रश्न और पूछता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। देखिए अमीटर का मतलब ये होता है कि जितना कम से कम प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा वो करंट को मेजरमेंट करेगा, और वोल्ट मीटर में खासियत ये होती है कि इसमें जितना ज़्यादा प्रतिरोध होता है उतना ज़्यादा ये वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें आदर्श अमीटर की, ध्यान से सुनना मेरी बात, एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न, आदर्श अमीटर। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो ध्यान देना आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है, इसका जो प्रतिरोध इसका मान ध्यान देना 0 होना चाहिए, 0 ओम, ठीक। और आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें, आदर्श वोल्ट मीटर, ठीक, आदर्श वोल्ट मीटर, अगर हम बात करें आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, भाई देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए अगर हम प्रतिरोध की बात करें यहाँ पे अमीटर में, तो जितना कम से कम प्रतिरोध होगा उतना अच्छा वो करंट को मेजरमेंट करेगा। तो भाई बहुत कम करेंगे तो प्रतिरोध हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 हो जाएगा। लेकिन आदर्श देखिए वोल्ट मीटर का मैंने बताया कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना ज़्यादा हम रखेंगे वो उतना ज़्यादा वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा। तो भाई हम ज़्यादा कितना रख सकते हैं, ज़्यादा हम अनंत रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करें आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, इसको ध्यान देना, ये अनंत होता है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है।
तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी इसी तरीके से और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए मैं उपलब्ध कराऊँगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।